लौटे बेटे की गर्दन पे छुरी रख दी, जिसने काबतुल्लाह तामीर किया। काब कहते अमीरुल मोमिनीन हजरत इब्राहिम खलील अपनी घुटनों को जमीन पे रख के कहेंगे, मौला आज इब्राहिम को अमान दे दे। इब्राहिम आज अपने लिए अमान मांगता है। फिर उसके बाद काब आबार कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, फिर हजरत मूसा कलीमुल्लाह की ये शान होगी। क़यामत के दिन हजरत मूसा कलीम की ये शान होगी। मूसा कलीमुल्लाह अपने घुटनों को जमीन पे रखेंगे और जमीन पे रख कर के अर्ज करेंगे, ए अल्लाह तूने मुझे कलीम बनाया और मुझसे कलाम किया, मुझसे गुफ्तगू की कलाम किया। वो कलीमुल्लाह जिनके बारे में कुरान कहता है मिन जानिबि तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिया, कि तूर के दाईं तरफ आओ मूसा, ताकि तुमसे राज की बातें करें, तुमसे प्यार की बातें करें। वो मूसा कलीमुल्लाह जिनको अल्लाह तूर पे बुलाकर उनसे प्यार की बातें करता था, उनसे कलाम फरमाता था, वो मूसा कलीमुल्लाह अपने घुटनों को जमीन पे रख कर अर्ज करेंगे, ए अल्लाह आज मूसा को अमान दे दे। आज मूसा किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, सिर्फ मूसा को अमान अता कर दे। अल्लाहु अकबर। हजरत काब कहते हैं अमीरुल मोमिनीन हजरत ईसा कलिमतुल्लाह रूहुल्लाह अपने घुटनों को जमीन पे रख कर अर्ज करेंगे, ए अल्लाह आज ईसा को अमान दे दे। ईसा आज अपनी माँ मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगता। हजरत ईसा कहेंगे, अल्लाह आज मैं अपनी माँ मरियम के लिए कुछ नहीं मांगता, मेरी कुंवारी बतूल पाकीज़ा माँ के लिए कुछ नहीं, सिर्फ मुझे अपनी जान की अमान चाहिए। कौन है ये मासूम लोग? जहां मासूम लोगों की ये शान होगी कि वो घुटने जमीन पे रख के अल्लाह से अमान तलब कर रहे होंगे, तो जिन लोगों ने नरम नरम गद्दों पे लेट कर ज़िना के मनासिर देखे होंगे उनका क्या बनेगा? जिन लोगों ने सूद के हराम लुक़मे खाए होंगे उनका क्या बनेगा? के औकात गुजारे होंगे उनका क्या बनेगा? जिन लोगों ने औरतों पे पाप की नजरें डालकर औरतों को जुर्म की और पाप की नजर से देखा होगा उनका क्या बनेगा? आप गौर कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं। बड़ी माजरत के साथ ये दुनिया और दुनिया की रंगरेलियां, ये दुनिया और दुनिया की मौज मस्तियां, ये दुनिया और दुनिया के गुनाहों के अड्डे, कभी सोचा क़यामत के दिन इस पर से भी गुजरना है, इन हालात से भी गुजरना है। लेकिन सबसे बड़ा मसला तो ये है, किसी को मालूम हो तो ऐसा करे ना, इसलिए कि अल्लाह का खौफ जरूरी है। और अल्लाह का खौफ कैसे पैदा होता है? अल्लाह की खशियत कैसे पैदा होती है? तो कुरान कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में अल्लाह से डरने वाले वही लोग हैं जो अहले इल्म हैं। इल्म होगा तो ये हदीसें सामने आएगी, इल्म होगा तो ये रिवायतें सामने आएगी। बहुत मुमकिन है कुछ लोग मुझे कोस भी रहे होंगे कि जन्नत तो इतनी आसान करके बताई गई थी, ये किसको उठा कर लाया कि इस तरह की ये बातें करता है। याद रखना डिग्रस वालों, मैं तुम्हारी पसंद की नहीं कहूंगा, मैं अपने रब की पसंद की कहूंगा। जब मुझे मेरी जन्नत यकीनी नहीं है तो मैं तुम्हें जन्नत का सर्टिफिकेट कैसे दे सकता हूं? इसलिए कि मुझे पता है अल्लाह अगर चाहे तो वो नबी के बेटे को भी जहन्नम में दाखिल करेगा। बेशक नबी का बेटा जहन्नम में जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसका अमल अच्छा नहीं था। नहीं, कुरान उठाकर पढ़ो, कुरान कहता है उसका अमल अच्छा नहीं था। जब उसका अमल अच्छा ना हो तो नबी का बेटा नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जहन्नम में जा रहा होगा। हमारा बाप कोई नबी है? हमारा बाप कोई सहाबी है? हम क्या हैं? लोग कहते हैं पितरम सुल्तान बुद्ध हमारा बाप बादशाह, हमारा तो कुछ भी नहीं है। हमने आखिरत की क्या तैयारी की? हमने कौन सा अमल तैयार किया? अरे अगर आखिरत की तैयारी करके अमल भी किए होते, वहां अमल की हैसियत क्या है? हजरत काब अहबार सैयदना फारूक आजम से कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, अगर कयामत के दिन आप इस जुमले पे गौर करना, अगर ये हदीस में नहीं होता तो मेरी बोलने की हिम्मत न थी। फारूक आजम को काब अहबार कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, अगर कयामत के दिन आप
70 نبیوں کے برابر بھی عمل لے کر جائیں گے. غور کریں جملے پر, 70 انبیاء کے برابر بھی آپ, حالانکہ ایک نبی کے برابر غیر نبی عمل نہیں کر سکتا, لیکن یہ مبالغہ کیا جا رہا ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کے ایک سجدے کے برابر کسی کی ساری زندگی کے سجدے نہیں ہو سکتے. نبی کی بات نبی کی ہے, لیکن بتایا جا رہا ہے مبالغہ کر کے. کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین, اگر آپ قیامت کے دن 70 نبیوں کے برابر بھی عمل لے کر جائیں گے تو قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھ کر آپ اس کو حقیر سمجھیں گے. حقیر جہاں 70 انبیاء کے برابر بھی عمل لے جانے والا, حالانکہ کوئی ایک نبی کے برابر بھی عمل پھر کہہ رہا ہوں نہیں لے جا سکتا, لیکن 70 انبیاء کے برابر بھی کوئی عمل لے جائے تو اپنے عمل کو حقیر سمجھے گا. اب آپ مجھے بتائیں, کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین جب جہنم لائی جائے گی قیامت کے دن تو بیل کے ناک کے ایک سوراخ کے برابر مشرق کی طرف جب جہنم مشرق کی طرف کھولا جائے گا جہنم کا دروازہ, تو جو مغرب میں کھڑے ہوں گے ان کے سروں میں ان کے بھیجے ایسے کھولنے لگیں گے جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں پانی کھولتا ہے, اور وہ بھیجے کھول کھول کر کے ان کے پیروں پہ گریں گے. کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سن کر کے مٹکنے والوں, اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے بتاؤ تو صحیح. کرکٹر کی نقل کرنے والوں, اس دن کے لیے